8. श्रेया को ये रियलाइज करने में 5 मिनट लग गए कि उसकी कार अब उसके पास नहीं थी। जिस तरह अथर मेरे बिना खुद को हैंडीकैप फील करता था, वैसे ही श्रेया अपनी कार के बिना खुद को स्टूपिड फील कर रही थी। वो पहले रोई, मेरे साथ ये सब क्यों होता है? और 2-3 मिनट रोने के बाद भी उसको गुस्सा आ गया। वो डायरेक्ट आयशा भाभी के डोर पर पहुंची और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर दरवाजा बजाने लगी। Open the door! Open it! कौन इसे मोटी बिल्ली? श्रेया के चिल्लाते पड़ोस वाली आंटी बाहर आ गई, पर श्रेया उन पर भी चिल्ला दी। I am warning you, आंटी। पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री, जिसको बुलाना है बुला लो, बट मुझे टोका ना तो इस ओल्ड फैट कैट आयशा का गुस्सा आपके ऊपर निकल जाएगा। आंटी शॉक्ड फेस बनाए श्रेया को देखने लगी। श्रेया ने उनसे ध्यान हटा के फिर से डोर बैंगिंग स्टार्ट कर दी। आयशा मोटी बिल्ली, ओपन द डोर। ये क्या बेहुदापन है? भले घर की लड़की ऐसे दरवाजा बजाती है किसी का। श्रेया ने चुटकी बजा के आयशा को फर्स्ट फिंगर दिखाई और पुरानी फिल्मों की काजोल की तरह चिल्ला के बोली, मुझे ये अपनी सो कॉल प्रवचन तो देना मत। पहले मेरा मोबाइल चोरी कर लिया और अब मेरी कार गायब करवा दी। यू ब्लडी बिच ऑफ द ईयर। ए श्रेया, हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कह नहीं सकते। अपनी औकात में रहो तो बेहतर। फक यू एंड योर औकात। औकात होता है जो भी होता है वही फक यू। हाँ, फक यू तुम्हें भी। इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी जाहिलाना बातें, जाओ यहाँ से। श्रेया अपने आप ही जा रही थी, लेकिन आयशा ने टोक दिया। वो जाते जाते रुकी, घूमी और आयशा का मुंह नोचने लगी। I won't go! मुझे मेरी कार दे दे, जालिहाना औरत। वो जाहिल होता है बेवकूफ, जाली। बाल छोड़ो हमारे। पड़ोस में खड़ी आंटी के सामने WWE का वुमेन चैंपियनशिप मैच चल रहा था। उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ वो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। श्रेया आयशा के बाल नहीं छोड़ रही थी, इसलिए आयशा ने जोर से एक थप्पड़ मारा। श्रेया एक ही थप्पड़ में झूम गई। उसने अपने एक गाल पर हाथ रखा और चिल्लाई, अपना हस्बैंड होते हुए भी किसी और के साथ रोमांस करती है मोटी पुसी। I will see you। आयशा भाभी मोटी थी, इसलिए जल्दी हाफने लग गई। अरे विल को क्यों सी करेगी? अभी देख लेना, सूखी भिंडी। श्रेया फिर बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन अपने लिए सूखी भिंडी रिमार्क्स सुनकर वो वापस आई। सूखी भिंडी किसे बोला? हाँ, यू बॉइल्ड भिंडी कहीं की। भिंडी उबाली नहीं जाती बेवकूफ लड़की। जा पहले ठीक से सब्जियां बनाना सीख, फिर आना लड़ने। क्यों सीखूं मैं? हाँ, Why should I learn cooking to fight with you? झगड़ा करना है तो कराटे सीखूंगी ना। आयशा भाभी ने 2 सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं दिया। इवेंचुअली उनको भी श्रेया का ये लॉजिक मस्त लग रहा था। फिर अचानक उन्हें याद आया कि वो चुप हो गई तो वॉर हार जाएंगी, इसलिए कमबैक स्टाइल में बोली, हाँ तो जा पहले कराटे सीख करा, फिर लड़ना। हाँ, it's not कराटा you पराठा लेडी, it's कराटे। हाँ। श्रेया को लगा कि उसने भी एक कमबैक दे दिया है, इसलिए वो बाहर की तरफ चल दी। वो तेजी से घर को क्रॉस कर गई और मेन रोड पर आ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जा रही थी। श्रेया ने अचानक रियलाइज किया कि उसके पास जाने के लिए ना कोई रास्ता था, ना कोई ट्रांसपोर्ट। उसका बहुत जोर जोर से चिल्लाने का मन हुआ, पर वो जोर से रोती हुई एक खाली बस स्टैंड पर बैठ गई। What the hell is happening with me? इधर मैं अथर्व के साथ पापा की मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर आ चुका था। यहाँ इतनी भीड़ थी कि मेडिकल स्टोर वाले भैया का फेस ही नहीं दिख रहा था। भाई पूरा करोल बाग दवाई लेने निकल आया है क्या? सबके बाप लोग एक साथ कच्ची दारू पी रहे थे कल। नहीं यार, मुझे लग रहा है दवाइयों के साथ साथ पूरी छोले भी बांट रहे हैं भैया। दुकान के अंदर से ही भंडारा लगा लिया होगा, तभी इतनी भीड़ है। अथर्व ने भी हल्की सी मुंडी हिला दी। हम दोनों साइड खड़े होकर ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर मार्केट में ऐसी कौन सी मेडिसिन आ गई है जिसे खाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है। 2 मिनट में ही हमें समझ आ गया कि ये सारी भसड़ क्यों बनी है। वो देख, जो लोग वापस जा रहे हैं ना, उन सबके हाथ में रेड बॉटल है।
चोरी रुअफ़ज़ा बांट रहा है। धत पैंचो, मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग तो है यार। आज तक मैंने करोल बाग में रुअफ़ज़ा व्हाइट कलर के पानी में डालकर, घोलकर और छोटे छोटे ग्लास में भर के बांटते हुए तो देखा था, लेकिन ये डायरेक्ट बॉटल देने का क्या रीजन है? हाँ, थोड़ा हल्का हो गया है। पूछते हैं। हम दोनों भी हाथ फैलाए फ्री का रुअफ़ज़ा लेने और उसके पीछे की स्टोरी जानने गए ही थे कि मुझे भीड़ में सुहानी दिख गई। सुहानी? सू मैं। शॉकिंगली उसने मुझे देखा, गंदा सा मुंह बनाया और मेडिकल स्टोर वाले भैया के सामने मेडिसिन की पर्ची रख दी। भैया, तुम्हारी ये शुगर सिरप की रेड बॉटल नहीं चाहिए, बस ये मेडिसिन दे दो। अरे सू, क्या हुआ तुझे? बात क्यों नहीं कर रही? मैं तो मैं क्या करूं? रीजन बता, क्यों बैलून जैसा मुंह फुलाया हुआ है? क्या हुआ? सुहानी मेरी तरफ टर्न हुई और चिल्ला के बोली। क्या हुआ? कमीने कुत्ते, मैं पूरी रात वेट करती रही और तू पूछता है क्या हुआ? जुकाम हुआ मुझे। ले तू, ये हुआ। ओह फक! पापा के आने और श्रेया के चले जाने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गया था कि हम रात को यहाँ आए क्यों थे। सुहानी बेचारी पूरी रात ठंड में मेरा वेट करती रही होगी। हाँ, आई एम सो सॉरी सू, आई एम रियली सॉरी। अथर्व के पापा ने रात को हमें देख लिया था तो क्या उनको बोल नहीं सकता था कि मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ? या अब तो हमारी मैरिज भी भूल गया? नहीं यार, मैंने पापा से कहा था, अथर्व की कसम, पूछ ले इससे। मैंने कहा था कि पापा मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ, तो वो बोले कि बेटा शरीफ लोग रात में नहीं सुबह मिलने आते हैं। सुबह उनकी इतनी सीरियस तबीयत खराब हो गई कि तो सुबह भी आना भूल गया, राइट? नाउ फक ऑफ, डोंट शो मी योर फेस। मेडिकल स्टोर वाला कभी मुझे तो कभी सुहानी को चूतियों की तरह देख रहा था। मैंने अथर्व की तरफ देखा तो उसके हाथ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन रुअफ़ज़े की बॉटल्स थी। उसने हम दोनों के नाम पर ही एक बॉटल्स उठा ली थी। सुहानी टर्न हुई और वापस घर की ओर जाने लगी। मैं अथर्व पे चिल्लाया, भोसड़ी के तेरी वजह से वो जा रही है। अबे मेरी वजह से तो रुअफ़ज़े की तीन बॉटल्स आ रही हैं। मैं बॉटल संभालता हूँ, तू लड़की संभाल। जाना पीछे। मैं तुरंत भागता हुआ सुहानी के पास गया और उसे मनाने लगा। सू, मेरी बाबू, मेरी बेबी, मेरी क्यूटी पाए, मैं सच कहता हूँ, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए स्लिप ऑफ माइंड हो गया। ऊपर से श्रेया भी रात को घर छोड़कर भाग गई। कैन यू बिलीव? थोड़ा स्लो चलना, मैं थक जाऊंगा। सुहानी रुकी और मुझे गुस्से से घूरा। स्टॉप फॉलोइंग मी। मैं जोर से चिल्ला दी ना तो लोग इतना मारेंगे तुझे, अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाएगा। नाउ गेट लॉस्ट। जोर से ही चिल्लाते हैं सब सू, और तू अभी भी चिल्ला ही रही है। प्लीज रुक जाना, मेरे पैरों में दर्द होने लगा, एक चांस तो दे मुझे। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और वो वाकई ऐसे चिल्लाई जैसे रोड साइड रोमियो ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया हो। व्हाट द हेल? छोड़ो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुरंत दुपट्टा छोड़ दिया और हैरानी से सुहानी का मुंह देखने लगा। तभी मेरे कान पर एक अनजाना हाथ पड़ा। मेरे सामने अनिल कपूर जैसी मूछें रखे भंवर सिंह खड़ा था। भंवर सिंह मीन्स मेरा ससुर, सुहानी का पापा। उसने अचानक ऐसे एंट्री ली जैसे रैंडम लड़की को छेड़ने के बाद मिथुन एंट्री लिया करता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? भंवर सिंह को अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि उसने मूछें जरूर रखी थी, बट वो था बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा, ओवरली ब्राइट, दुबला सा आदमी। मतलब अगर वो मूछें ना रखे तो उसे आदमी कहना भी मुश्किल होता था। ये मूछें उसने रिसेंटली रखी थी। उसने फिर मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। इस बार मैंने उसका हाथ रास्ते में ही पकड़ लिया। अंकल जी, बेटी का मामला है, मैं कोई लफंगा नहीं, दामाद हूं आपका, रास्ते में तमाशा मत करो। भंवरे ने रिप्लाई देने की बजाय मुझे लात मार दी। मैं नीचे सड़क पर गिर गया। तू और मेरा दामाद तो मेरी बेटी के आसपास भी नजर आया ना? ओह गॉड, ये घिसे हुए डायलॉग। वेट, मैं अभी उठने की कोशिश कर ही रहा था कि भंवरे ने मुझे एक और लात मार दी। ये लात मेरे फेस पर लगी और मेरे दांतों से ब्लड आने लगा। ध्यान से सुना ना, यू अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, अनमैनर्ड। अंडरटेकर भी बोल ले। शट अप। मेरी बेटी के आसपास भी दिखा ना तुम। भंवरे ने मुझे मारने के लिए फिर लात उठाई, पर इस बार मुझे बचाने के लिए सुहानी आ गई। वो फिल्मी हीरोइन की तरह मेरे बिल्कुल आगे आकर बैठ गई और अपने हाथ डोरों की तरह फैलाकर गोलकीपर बन गई। पापा, इनफ, ही इज माय हस्बैंड। हस्बैंड माय फुट।
अचानक एक उड़ती हुई बॉटल आकर भंवरे सिंह के सर पर लगी और सब कुछ लाल लाल हो गया।